हेलो दोस्तों। आज हम लोग हमारे भारत देश की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अनसुने फैक्ट्स की जानकारी लेंगे। इसमें हम लोग हमारे भारत देश के आधी रात को स्वतंत्र होने से लेकर महात्मा गांधी जी द्वारा भारत की आज़ादी के जश्न में भाग न लेने तक हम आपके लिए उन तथ्यों की एक सूची लेकर आए हैं जो हर भारतीय को जानना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता का दिन एक खुशी का अवसर था क्योंकि हम अंततः अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गए थे। हालांकि आज़ादी की कीमत देश को दो भागों में विभाजित करके चुकानी पड़ी थी और वो दो भाग थे हमारा प्यारा भारत देश और पाकिस्तान। विभाजन के कारण दोनों देशों में बहुत खून खराबा हुआ। इसे रोकने के लिए महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला भाषण दिया था तब महात्मा गांधी जी कोलकाता पश्चिम बंगाल में थे, इसलिए गांधी जी आज़ादी के जश्न में नहीं आए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को आधी रात को आज़ादी क्यों मिली? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन सहित लोग अगले दिन के जश्न की शुरुआत करने के लिए 14 अगस्त की रात के 11 बजे संसद में एकत्र हुए थे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री का भाषण था जिसके साथ भारतीयों ने एक नए दिन का स्वागत किया जो स्वतंत्र भारत के पहले दिन को चिन्हित करता है। मूल तिथि जब भारत को अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिलनी थी वह 30 जून 1948 थी। हालांकि रक्तपात को कम करने के लिए इसे पहले ही टाल दिया गया था। मूल स्वतंत्रता योजना ब्रिटिशों के लिए जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने की थी, लेकिन फरवरी 1947 में नए वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति ने इसे बदल दिया। विभाजन पर जिन्ना की जीत के बाद हुई उथल पुथल के बाद उन्होंने तारीख को एक साल पहले आगे बढ़ा दिया। 3 जून को प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ एक ऐतिहासिक बैठक के बाद माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख तय की। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस तारीख को अपने लिए भाग्यशाली माना क्योंकि यह वह दिन था जब 2 साल पहले जापानियों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में उनके सामने आत्मसमर्पण किया था। भारत की आज़ादी के ऐतिहासिक क्षण को प्रसारित करने में ऑल इंडिया रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑल इंडिया रेडियो के तत्कालीन महानिदेशक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देश की आज़ादी की खबर की घोषणा की जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। जब आखिरकार तिरंगा फहराया गया तो बारिश की बौछार हुई और आकाश में एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। लोगों को इसमें एक अच्छा शगुन नजर आया। उस समय के एक लेख के अनुसार उन्होंने इंद्रधनुष के 3 प्रमुख रंगों को देखा और स्वर्गीय ध्वज चिल्लाया। लाल किले की प्राचीर पर पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराना जो तब से स्वतंत्रता दिवस पर एक परंपरा बन गई है। इसके बाद भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करें तो भारत ने देश की आज़ादी के जश्न में राष्ट्रगान नहीं गाया क्योंकि हमारे पास राष्ट्रगान नहीं था। महान पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में जन गण मन की रचना की थी, लेकिन 24 जनवरी 1950 तक इसे राष्ट्रगान के रूप में नहीं अपनाया गया था। यह संभवतः भारत के पहले गणतंत्र दिवस के आसपास था जब देश के नागरिकों ने राष्ट्रगान गाया था। यही हाल राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम का भी था। 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उनके उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में रचित इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। इसके अलावा इंडिया का नाम इंडस नदी के नाम पर रखा गया है। यह मान सिंधु घाटी सभ्यता की गवाही देता है जो नदी के सहायक नदी के बीच विकसित हुई थी। 15 अगस्त को भारत के साथ 5 अन्य देश भी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। वो है बहरीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, लिंगटेस्टिन और रिपब्लिकन ऑफ कांगो। लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वैकेया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग और बीच में अशोक चक्र वाला वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 15 अगस्त को फहराया गया था। क्या आप जानते हैं भारतीय ध्वज का निर्माण और आपूर्ति देश में केवल एक ही स्थान से की जाती है? कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आपूर्ति का अधिकार है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार ध्वज का निर्माण केवल हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए सूती खादियों के कपड़े से किया जाता है। भारत की आज़ादी के बाद भी
गोवा अभी भी एक पुर्तगाली उपनिवेश था। इसे 1961 में ही भारतीय सेना द्वारा भारत में मिला लिया गया था। इस प्रकार गोवा भारतीय क्षेत्र में शामिल होने वाला अंतिम राज्य था। हमारे झंडे में 4 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा प्रमुख रंग है और अशोक रंग का गहरा नीला रंग द्वितीयक रंग है। हमारे झंडे में केसरिया रंग साहस, बलिदान और वीरता को दर्शाता है। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग पवित्रता, शांति और स्थिरता को दर्शाता है। हमारे झंडे में हरा रंग विकास, कृषि और आशा को दर्शाता है। हमारे झंडे में अशोक चक्र का नीला रंग देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी हम अगली वीडियो में भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।